हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे रैशनलाइजेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं इजी से हार्ड लेवल तक लेके चलूंगी। ऐसे क्वेश्चंस तुम लोगों को अपनी वर्कशीट्स में भी दिखाई देंगे और प्लस स्कूल के एग्जाम्स में भी मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब तुम कहोगे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, पर इसमें जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 को भी लेते हैं रैशनलाइजेशन में। नहीं, ओनली रूट नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो तुम देखोगे ऊपर तो √5 इंटू √3 हुआ और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा, जिसको तुम नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे √5 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 3। ऊपर तो √15 हो जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, याद रखना है जब भी हम एक्चुअली मैं कभी भी √3 इंटू √3 को √9 लिख के एंड देन सिंप्लीफाई करके 3 नहीं लिखती, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन है बच्चे ये भूल जाते हैं कि √9 √16 या जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है उनको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने बच्चों को कह रखा है सिंपली याद रखो, जब सेम रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्योर नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 3 बन जाएगा वो। अब ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यूज में आता है, वो द सिंपलेस्ट रैशनल फैक्टर ऑफ √50 इज। तो तुम्हें पता है ये 1/√50 हो जाएगा इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम्हें रैशनलाइज करना है तो बच्चे क्या करेंगे सीधा √50 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, तुम्हें सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर बोला है तो तुम्हें इसका क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे तुम्हें पता है 25 इंटू 2, 25 रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5√2। अब मैं मल्टीप्लाई करते हुए 5 रूट, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, फिर मैं 5 रूट भी नहीं लूंगी क्योंकि मैंने बताया ओनली रूट नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 5 इंटू √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 10 और यही आंसर है हमारा। ठीक है, पर इन्होंने तो ये पूछा है कि किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड में इन्होंने कहा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तुम्हें पता है जब भी 2 टर्म्स आते हैं तो जो भी बीच में साइन है इनकी, बस उस साइन को हम चेंज कर देते हैं और उसी से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम ऐसे करेंगे। अब नीचे याद रखना है कि क्या हो जाएगा, ये आएगा √11 का स्क्वायर माइनस √13 का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा √11 माइनस √13। याद रखना है नीचे तो हमेशा a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेगी। तो ये हो जाएगा √11 माइनस √13, नीचे आ जाएगा 11 माइनस 13। तो ये आएगा √11 माइनस √13 अपॉन -2 आ जाएगा। अब ये माइनस साइन ऊपर दे दो तो ये ऐसे आ जाएगा √11 माइनस √13 अपॉन 2। आइदर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा माइनस √11 प्लस √13 अपॉन 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। फोर्थ में तुम देख रहे हो कि इन्होंने लिखा है 1/√10। तो अब हमें √10 की वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू मांगी है। याद रखना है कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, 1/√10 लिख के सीधा यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड इसको फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। दिस मेथड इज टोटली रॉन्ग। तुम्हें पता है अब से तुमने सीख लिया है कि रूट डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ना है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ऊपर नीचे हम √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √10 अपॉन 10 हो जाएगा। अब 10 की वैल्यू क्या है 3.162 है, 3.162 है अपॉन 10, तो ये क्या हो जाएगा 0.3162। ठीक है, सिर्फ डेसिमल प्लेस लगाना है तुम्हें यहाँ पे। फिफ्थ में ये कह रहे हैं कि तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है एंड देन तुम्हें 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू ढूंढनी है। तो याद रखना है पहला स्टेप होगा हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2 + √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे याद रखना ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 + 2√3 एक ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में 2 + √3। अब तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि ऊपर तो ब्रैकेट ओपनिंग होगी, तो ब्रैकेट ओपनिंग में हम पहला टर्म फर्स्ट ब्रैकेट से लेते हैं, सामने वाली ब्रैकेट को लिखते हैं, या तुम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म लेंगे हम फर्स्ट ब्रैकेट से एंड अगेन सामने वाली ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, नीचे तो a² माइनस b² हो गया तो इसकी वैल्यू निकालो 4 - 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2 + √3, ये आ जाएगा 4√3 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अपॉन 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 × 3 = 6 हो गया, 6 + 2 8 हो जाएगा और इनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि रूट नंबर सेम है। तो ये हो जाएगा 5√3 अपॉन 1। अब ये तुम्हारा फाइनल वैल्यू आ गई है। अब तुम क्वेश्चन में देखो √3 की वैल्यू क्या दे रखी है 1.732 दे रखी है। तो तुम्हें तो इन्होंने डेसिमल में मांगा है, तो जो भी तुम्हारी रूट की वैल्यू आई है उसकी जो भी रूट तुम्हारा आया उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। अब इसको कैलकुलेट करो,
5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 16, 1 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 36, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 8.660 हो गया। अब इसको ऐड करो तो दिस इज 16.660 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो याद रखना है, पहला स्टेप होगा कि रैशनलाइज करो, जो भी फाइनल आंसर आया उसमें जो भी रूट नंबर बचा है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेशन करो एंड फाइनल आंसर दो। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बच्चे जनरली क्या करेंगे पता है, अच्छा नीचे रूट नंबर्स हैं और माइनस के साइन है तो सीधे रैशनलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। पर यहाँ पे ऑब्जर्व करो 28 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें से कोई नंबर बाहर तो नहीं आ रहा है। तो कैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करो 28 का। तो ये आ जाएगा 2, 14 ज़ा 2, 7 ज़ा 7, 1 ज़ा 7। अब मैं इसको जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 माइनस रूट 7। तो ये 2 में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 रूट 7 माइनस रूट 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28 अपॉन रूट 7। अब इसको रैशनलाइज करो तो ये आ जाएगा रूट 7 अपॉन रूट 7। तो ये आ गया 28 रूट 7 अपॉन 7। तो ये आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 4 ज़ा 28। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, 4 रूट 7। फिर आते हैं इसके बाद में 7th क्वेश्चन। सेम वे इसमें भी सीधा रैशनलाइजेशन मत स्टार्ट करना। पहला है कि इसको चेक करोगे तो रूट 32 है। जब तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे याद रखना इसमें 2 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स आता है। ठीक है, फिर तुम जब रूट 48 करोगे तो इसका आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 ये आएगा अपॉन रूट 8 का क्या आएगा, अगेन 3 टाइम्स 2 आएगा और 12 का क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। इसमें से तुम्हें दिख रहा है 2 पेयर्स बन रही है, इसमें भी 2 पेयर्स बन रही है, इसमें सिंगल बन रही है। तो ऊपर से 2 पेयर्स बाहर, 2 में से एक 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 रूट 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 2 इंटू 2 रूट 3 हो जाएगा अपॉन 2 रूट 2। अब इसको करो तो ये आ जाएगा 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। ऊपर से 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3। नीचे आ जाएगा 2 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब तुम देख रहे हो सेम ब्रैकेट है, कैंसिल हो गया और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है। अब है 8th में भी सेम वे तुम ये करोगे, पहले चेक करोगे कि सिंप्लीफिकेशन है इसका। तो रूट 48 का इन्होंने, तो हमें पता है 16 3 होता है, तो हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 16 हो गया इंटू 3 लिख दिया, प्लस रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। अब न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा 7 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 अपॉन इनमें से एक 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 रूट 3 प्लस इसमें से ये 3 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 रूट 2। तो ये अब आएगा 7 रूट 3 माइनस 5 रूट 2। तो नीचे हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2। क्लियर है? अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो हम इसको रैशनलाइज करते हुए ऐसे लिखेंगे। नीचे याद रखना है हमेशा क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो ये आएगा 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, और ऊपर डिफरेंट नंबर्स हैं तो इनकी 2 ब्रैकेट्स बनेंगी एंड देन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह लो या फिर ब्रैकेट ओपनिंग, दोनों में से जो तुम्हें समझ में आता है वो वर्ड यूज़ कर लो और वो करना है हमें। तो न्यूमरेटर में तो ब्रैकेट ओपन होंगी, तो 7 रूट 3 सामने वाली ब्रैकेट आ जाएगी 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, फिर माइनस 5 रूट 2 एंड अगेन सामने वाली ब्रैकेट आ जाएगी 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 अपॉन, अब तुम्हें पता है 4 का स्क्वायर 16 होगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। अब इंडिविजुअल स्क्वायर निकलेंगे क्योंकि 2 टर्म्स का स्क्वायर है ये। फिर बीच में माइनस की साइन आएगी, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2। तो ये क्या हो जाएगा, 16 3 ज़ा 48 हो जाएगा, 19 2 ज़ा 18 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 7 4 ज़ा 28 इंटू 3 माइनस 7 3 ज़ा 21 इंटू रूट 6 माइनस 5 4 ज़ा 20 रूट 6, फिर माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो गया और रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया। क्लियर है सबको यहाँ तक? फिर इसके बाद में इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 2 3 8 ज़ा 24 84 हो जाएगा ये,
-21 और -20 कितना हो जाएगा, 41√6 हो जाएगा, प्लस ये 30 हो जाएगा अपॉन 8 - 8 0, 4 - 1 3। अब याद रखना कुछ बच्चे 30 कैंसिल कर देंगे, नो, ऊपर तुम देख रहे हो प्लस माइनस के साइन है तो कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता है, आइदर कोई नंबर कॉमन निकले या नहीं तो फिर एज इट इज रहेगा। ये सिंपल लैंग्वेज में हम कहें जब तक 30 सबको डिवाइड नहीं कर सकता न्यूमरेटर में जितने भी नंबर्स है तो ये डिवीजन ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं। अब 84 + 30 करो तो ये आ जाएगा 4, 8 + 3 11, 114 - 41√6 अपॉन 30 और ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हमें एक साथ में, अभी तक हमने सिंगल रैशनलाइजेशन देखा है, अब वो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देंगे। तो याद रखना है 2/√5 + √3 है, इसका रैशनलाइजेशन इसके बगल में होगा, दैट इज √5 - √3 अपॉन √5 - √3 प्लस, फिर नेक्स्ट नंबर है √3 + √2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हम लिखेंगे √3 - √2 अपॉन √3 - √2, माइनस के साइन 3/√5 + √2 इंटू √5 - √2 अपॉन √5 - √2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इंडिविजुअली भी कर सकते हो, पहले तुमने इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया एंड फिर इसको सॉल्व किया, इनकी साइन अभी नहीं लेनी है, ठीक है। लास्ट में जब भी इनकी वैल्यूज आएंगे, इनकी जगह जब तुम उन वैल्यूज को रिप्लेस करोगे तब वो साइन का रोल आएगा, पर उसमें जनरली एरर्स ज़्यादा होते हैं, चांसेस होते हैं कि एरर्स होने के, तो मैं तो जनरली एक गो में सॉल्व करने के लिए कहूँगी, ठीक है। अब नीचे तुम्हें पता है हमेशा a² - b² होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा और ऊपर 2 ब्रैकेट में √5 - √3 आएगा, प्लस नीचे भी अगेन तुम देख रहे हो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर आएगा और ऊपर आ जाएगा √3 - √2 और इधर भी 3 एज इट इज ब्रैकेट में आ जाएगा √5 - √2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब मैं न्यूमरेटर को चेंज नहीं करूँगी, तुम कहोगे क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि जनरली ना डिनोमिनेटर में जनरली ये जो बाहर नंबर है यही नंबर आ जाता है तो कैंसिल होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए तो मैं √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पे एज इट इज़ √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √2 का 2 हो गया, माइनस साइन 3 एज इट इज़ रूट में 5 - √2 अपॉन 5 - 2। नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हो तुम, ये 2√5 - √3 आया अपॉन 2, यहाँ पे एज इट इज़ √3 - √2 अपॉन 1 -3 ब्रैकेट में √5 - √2 अपॉन 3। तो तुम्हें दिख रहा है ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया। अब बस इनको कंबाइन करो, √5 - √3 एज इट इज़ प्लस साइन है तो सबकी साइन वही रहेंगी, और अब नेक्स्ट स्टेप में तुम देख रहे हो माइनस साइन है तो तुम्हें सबकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, √5 माइनस हो जाएगा, √2 प्लस हो जाएगा। अब तुम देख रहे सारे टर्म्स कैंसिल हो गए बिकॉज दे आर विद ऑपोजिट साइंस, और फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, 0। ऐसे ही क्वेश्चन 10 है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इनको इंडिविजुअली रैशनलाइज करेंगे, तो ये आ जाएगा ऊपर नीचे 2√3 + √6 से रैशनलाइज होगा, फिर प्लस √6 अपॉन √3 + √2 -4√3 अपॉन √6 - √2 यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या आएगा, 6 ब्रैकेट में 2√3 + √6, तो नीचे आएगा √3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर प्लस √6 इंटू ब्रैकेट में √3 - √2 और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर -4√3 एज इट इज़, और ये आएगा √6 + √2 अपॉन √6 का स्क्वायर माइनस √2। अब ये 6 एज इट इज़ 2√3 + √6, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -6 प्लस इसको भी अभी हम ऐसे ही रहने देंगे, √3 - √2 अपॉन 3 - 2 हो जाएगा ये। अब -4√3 एज इट इज़ √6 + √2 अपॉन ये आ जाएगा 6 - 2।
6 एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस √6 अपॉन 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 प्लस √6 √3 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 4√3 अपॉन √6 प्लस √2 अपॉन 4। तो तुम्हें दिख रही है 4 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम यहाँ पर लिखेंगे √3 प्लस √6 अपॉन 6 प्लस √6 अपॉन √3 माइनस √2 माइनस √3 ब्रैकेट में √6 प्लस √2। तुम देख रहे हो 6 भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा फाइनली 2√3 प्लस √6 प्लस √18 मल्टीप्लाई कर दो, ये √12 माइनस √18 माइनस √6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। √6 माइनस √6 कैंसिल हो जाएगा, √18 कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में बचा है तो हमारे पास 2√3 माइनस √12। अगेन 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो चेक करो कोई नंबर इससे बाहर तो नहीं आ रहा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 × 2 × 3 हमें दिख रहा है ये 2 एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस 2√3, ये कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया 0। अब अगेन ऐसा बड़ा सा एक क्वेश्चन दे देंगे 5 मार्कर में। ठीक है, तो 3 माइनस √8 है, हम इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे तो ये 3 प्लस √8 अपॉन 3 प्लस √8 आ जाएगा। फिर माइनस की साइन 1 अपॉन √8 माइनस √7, इसका रैशनलाइजेशन ऊपर है नीचे आएगा √8 प्लस √7। फिर माइनस साइन 1 अपॉन √6 माइनस √5 इंटू, फिर आएगा प्लस 1 अपॉन √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, माइनस साइन 1 अपॉन √6 माइनस √5, ऊपर नीचे √6 प्लस √5 अपॉन √6 प्लस √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 2, दैट इज √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2। अब ये क्या हो जाएगा 3 प्लस √8 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, माइनस की साइन √8 प्लस √7 अपॉन √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर प्लस √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर माइनस √6 प्लस √5, ये आएगा √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर प्लस √5 प्लस 2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3 प्लस √8 एज इट इज़, नीचे आ जाएगा 9 माइनस 8, माइनस साइन एज इट इज़ √8 प्लस √7, ये आ जाएगा 8 माइनस 7 प्लस √7 प्लस √6, ये आ जाएगा 7 माइनस 6, माइनस साइन √6 प्लस √5 दैट इज 6 माइनस 5 प्लस √5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 4। तुम देख रहे हो सबका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, एलसीएम इज ऑलरेडी सेम, तो हम इनके न्यूमरेटर्स को कंबाइन कर सकते हैं। पहला तो एज इट इज़ आएगा। अब सेकंड में ध्यान देना माइनस साइन है तो इन दोनों की साइन चेंज होगी, तो ये माइनस √8 माइनस √7 हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो दोनों एज इट इज़ रहेंगे। फिर माइनस साइन है, साइन चेंज करो, माइनस √6 माइनस √5 हो जाएगा। फिर पॉजिटिव है तो इनको एज इट इज़ रखो ऐसे। अब तुम देख रहे हो √8 कैंसिल, 7 7 √6 √5 कैंसिल, लास्ट में बचा है 3 प्लस 2 दैट इज 5 विच इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर है। अब है 12th क्वेश्चन। अगेन देखो बेसिक कंसेप्ट तो तुम्हारा रैशनलाइजेशन ही लग रहा है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि तुम्हें मेथड्स लाइक फाइनल लास्ट स्टेप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं बस, तो लास्ट स्टेप के चेंजेस याद रखने हैं। जो ये चेंजेस याद रख लेगा तो उसको रैशनलाइजेशन के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। अब अगेन तुम देख रहे हो नीचे तो 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। ऊपर मुझे दिख रहा है कि दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, दोनों के पास डिफरेंट नंबर्स है, तो हम इनको क्या करेंगे कंबाइन करके ब्रैकेट फॉर्म में लिख देंगे।
और याद रखना है a प्लस बी रूट 3 साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। इन्होंने एक इक्वेशन फॉर्म में दिया है। अब ब्रैकेट ओपनिंग करो, 5 सामने 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, अगेन सामने वाली ब्रैकेट 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 का स्क्वायर विल बी 49 माइनस 16 इंटू 3, ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 3। अब इनके ब्रैकेट ओपन करो, तो 5 7 ज़ा 35 माइनस 5 4 ज़ा 20 रूट 3 प्लस 14 रूट 3 माइनस 4 2 ज़ा 8 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3। अब नीचे आ जाएगा 49 माइनस 48 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 3। अब ये आ जाएगा 35 माइनस 6 रूट 3 माइनस 24 अपॉन 1 इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 3। अब 35 माइनस 24 कितना होगा, तो ये होगा 11, 11 माइनस 6 रूट 3 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 3। तो अब कंपेयर करना है, a के जगह पे तुम्हें क्या वैल्यू दिखाई दे रही 11 और b के जगह पे क्या वैल्यू दिख रही है -6 दिख रही है, क्योंकि वो पॉजिटिव था। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 11 एंड b इज इक्वल्स टू -6 है। ये हमारा फाइनल आंसर है। बाई चांस यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और डिनोमिनेटर होता, सपोज 10 होता, 7 होता, कुछ भी होता, तो याद रखना है इनके साथ इनके डिनोमिनेटर्स भी आएंगे, ठीक है। a और b की वैल्यूज में डिनोमिनेटर इंक्लूडेड होता है। अगर 1 आया फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर 1 के अलावा कोई भी डिनोमिनेटर आए तो वो a और b की वैल्यू में इंक्लूडेड होंगे वो डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ऐसा सही क्वेश्चन वो क्या करेंगे, तुम्हें कॉम्बिनेशन फॉर्म में दे देंगे। तुमने ऑलरेडी रूट के रैशनलाइजेशन जो कॉम्बिनेशन फॉर्म में वो सीख रखा है, तो बस वही यूज़ करना है हमें। 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। इसका रैशनलाइजेशन करो तो 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5, फिर बीच में माइनस साइन है, 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 इंटू ये क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 5। अब नीचे तो आइडेंटिटी बनेगी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ऊपर आएगा ब्रैकेट ओपनिंग होगी, तो पहले हम इनको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ तो आ जाएगा 9 माइनस 5। अब इनको ओपन करो, पहले हम 7 को 3 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 3 रूट 5 से 3 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस साइन। अगेन 7 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 5 माइनस 3 रूट 5 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 5 अपॉन 9 माइनस 5 इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 5। तो यहाँ पे 9 माइनस 5 इज़ 4, मल्टीप्लाई करो 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 माइनस 3 इंटू 5, ठीक है, माइनस अगेन 21 प्लस 7 रूट 5 माइनस 9 रूट 5 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 9 माइनस 5 इज 4 a प्लस बी रूट 5। पहले अब इनको सिंप्लीफाई करो, 21 माइनस 15, 3 5 से 15 आएगा, 21 में से 15 माइनस करोगे तो 6 आएगा, माइनस 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा अपॉन 4, माइनस साइन एज इट इज़। 21 माइनस 15 अगेन इज 6, माइनस 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 5, ठीक है। अब एलसीएम सेम है तो डिनोमिनेटर्स मतलब एलसीएम सेम है तो कंबाइन कर लो, न्यूमरेटर्स को साथ में लिख दो। पर याद रखना है यहाँ पे माइनस साइन है तो दोनों की साइन क्या होगी चेंज हो जाएगी, तो मैंने चेंज कर दी इन दोनों की साइन। इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 5। तुम देख रहे हो 6 6 तो कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा फाइनल आंसर है 4 रूट 5 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 5। अगेन 4 4 भी कैंसिल हो गया, तो अब तुम देख रहे हो तुम्हारा फाइनल आंसर इज रूट 5 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 5। अब तुम देख रहे हो a की जगह तो कोई नंबर ही नहीं आया, तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 है।
रूट बी क्या है, रूट 5 का कोएफिशिएंट, इसके सामने कोई नंबर नहीं, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें कॉम्बिनेशन फॉर्म में दे देंगे। इसमें मोस्टली वो 2 नंबर्स देंगे। ठीक है, आइदर 2 इरेशनल नंबर्स देंगे प्लस या माइनस जिसके भी फॉर्म में, और तुम्हें ऐसे सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब 14th क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि बताओ x और 1/x का एडिशन इज रैशनल और इरेशनल। तो तुम्हें x तो गिवन है, क्या है 3 + 2√2। अब याद रखना है कि 1/x तुम्हें कैलकुलेट करना होता है, तो तुम पहले x की जगह 3√2 डालो, फिर इसको 3 + 2√2 डालो एंड देन इसको रैशनलाइज करो। ठीक है, जनरली बच्चे इसको रैशनलाइज नहीं करते और इसको सिंपली वैसे ही यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, 3 - 2√2 एज इट इज, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 - 2√2 और नीचे आ जाएगा 9 - 2 का स्क्वायर इज 4 और √2 का 2। अब नीचे आएगा 3 - 2√2, 9 एज इट इज, 4 2 8 आ जाएगा। तो ये आंसर है 3 - 2√2। जनरली याद रखना है, अगर तुम्हारा सामने वाला नंबर पीछे वाले नंबर से बड़ा है तो बस ये जो मिडिल साइन होती है ना, इसके ऑपोजिट साइन आ जाएगी उसके पास 1/x में। पर तुम्हें टीचर को इन एनी केस कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। अब इन्होंने पूछा है बताओ x + 1/x क्या है। तो मेरी x की वैल्यू इज 3 + 2√2 और 1/x तुमने क्या कैलकुलेट करा है 3 - 2√2। तुम देख रहे हो ये कैंसिल हो गया, सिंपली 6 आया एंड 6 इज रैशनल। तो इनका एडिशन डेफिनेटली क्या आया है, रैशनल आया है। ऐसे 15th क्वेश्चन है, अब इन्होंने कहा x + 1/x का होल क्यूब निकालो। तो हम 1/x तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/x हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू डालो, दैट इज 2 + √3। अब इसको रैशनलाइज करो, तो ये आएगा 2 - √3, 2 - √3। ठीक है, नीचे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 2 - √3। तो 2 - √3 विल बी एज इट इज, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 √3 का स्क्वायर 3 है, तो 2 - √3 आ गया। अब इन्होंने कहा है तुमसे ढूंढना है x + 1/x का होल क्यूब। तो होल क्यूब में तो डायरेक्ट वैल्यूज डाल दो, x की वैल्यू तो तुम्हें पता है 2 + √3 है, 1/x की वैल्यू क्या आई है 2 - √3, हमने सब्सटीट्यूट कर दी क्यूब। अब √3 कैंसिल हो गया, तो सिंपली ये क्या हो गया 4 का क्यूब, और हमें पता है 4 का क्यूब इज 64। क्लियर है। सेम वे यहाँ पे इन्होंने x - 1/x का है, तो मैं x तो मेरे पास गिवन है, 1/x मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो पहला स्टेप होगा मेरा 1/x कैलकुलेट करने का, तो 2 + √3 है। जब तुम इसको रैशनलाइज करोगे तो ये आएगा 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो आंसर 2 - √3 आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है x - 1/x का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू मुझे क्या गिवन है 2 + √3, 1/x की वैल्यू क्या है और माइनस है, तो याद रखना मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये साइन कैंसिल नहीं, ये साइन चेंज नहीं करोगे तुम। तो ये आ जाएगा 2 + √3, चेंज करो, ये आ जाएगा -2 + √3 का स्क्वायर। अब 2 2 तो कैंसिल हो गया, √3 कितना हो जाएगा एडिशन में 2 √3 हो जाएगा। अब इनका स्क्वायर ढूंढो, तुम्हें पता है 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3, तो आंसर कितना आ गया 12। अब 17th है, तुम्हें पहले 1/x निकालना पड़ेगा, तो ये है 1/2 + √5। अब इसको रैशनलाइज करो, 2 - √5 अपॉन 2 - √5, तो नीचे तो आएगा 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2 - √5, 2 - √5 एज इट इज़, ये आ जाएगा 4 - 5, तो ये आ जाएगा 2 - √5 अपॉन -1। अब देखो यहाँ पे साइन चेंज होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 + √5। ठीक है, मैंने बताया ना जो स्टार्टिंग वाला नंबर है ऑब्वियसली ये √5 से छोटा है, छोटे में साइन चेंज हो जाएंगी और बड़ा होता है तो बस मिडिल साइन चेंज होती है। ठीक है, तो मेरा ये 1/x आया। अब इन्होंने पूछा है मेरे से x² + 1/x² ढूंढना है। जब भी ऐसे मांगेंगे तुम्हें याद रखना यहाँ पे x + 1/x का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, दैट इज x² + 1/x² + 2 × x × 1/x। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मुझे ढूंढना क्या था x² + 1/x² ढूंढना है। इसकी वैल्यूज मुझे पता है, ये क्या है, ये हमें गिवन है x कितना गिवन है हमें 2 + √5, तो हमने डाल दिया 2 + √5।
अब बीच में प्लस की साइन है, ठीक है, और मेरा 1/x क्या आया, -2 + √5 आया का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मुझे ढूंढना है, x कैंसिल हो जाएगा, ये +2 आ जाएगा। अब -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब इसको कैलकुलेट करो, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये आ जाएगा 20। अब मैं +2 को जब इधर शिफ्ट करूँगी तो -2 हो जाएगा। तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 18, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट में याद रखना है, हमारे पास कोई वैसी आइडेंटिटी नहीं है होल स्क्वायर की जिसमें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस 1/x एंड x माइनस 1/x। एक बार इनकी वैल्यूज़ को ऐड करो, एक बार इनकी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करो। तो x हमारा क्या था, 2 + √5, 1/x क्या आया है, -2 + √5। ये तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में भी 2 + √5, और जो भी तुम्हारी 1/x की वैल्यू आई है उसको क्या करो, उसके साइन को चेंज करो। तो -2 था तो वो +2 हो जाएगा, और √5 प्लस था तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इनकी एडिशन तो 2√5 देगा, और उनकी एडिशन क्या देगा, 4 देगा, और बीच में इंटू है तो 4 2 8√5। ये इसका आंसर है फाइनल, ठीक है। अब 18th है, 18th में तो इन्होंने रूट का एडिशन पूछ लिया। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे पता है, a की वैल्यू 7 - 4√3 है, इसको √a बोला है, तो √a का क्या करोगे, √7 - 4√3, इसको तुम कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो याद रखना है कि पहला स्टेप तो 1/a कैलकुलेट करने का है, तो पहले 1/a कैलकुलेट करो, इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो ऊपर नीचे 7 + 4√3 अपॉन 7 + 4√3, तो ये आ जाएगा 7 + 4√3 अपॉन, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 + 4√3 अपॉन 49 माइनस 16 × 3, तो ये सिंपली 48 आ जाएगा। 49 में से 48 माइनस करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब इन्होंने तुमसे मांगा है √a + 1/√a, तो इसको क्या करो, सिंपली इसके वो डाल दो, आइडेंटिटी बना दो होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, √a का स्क्वायर प्लस 1/√a का स्क्वायर प्लस 2 × √a × 1/√a, ठीक है। अब तुम देख रहे हो √a का स्क्वायर तो a होता है, 1/√a का स्क्वायर 1/a होगा, और √a कैंसिल होकर +2 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 7 - 4√3, 1/a तुमने कैलकुलेट करा है, दैट इज 7 + 4√3 एंड +2 एज इट इज़। तुम देख रहे हो √3 और 4√3 कैंसिल हो जाएगा, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14, 14 + 2 आ गया। अब यहाँ पे 14 + 2 इज 16, लेफ्ट साइड पे क्या है, √a + 1/√a का स्क्वायर है। मुझे तो √a + 1/√a की वैल्यू चाहिए थी, ना कि उसके स्क्वायर की चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो √a + 1/√a का स्क्वायर रूट क्या आएगा, √16, दैट इज़ 4, तो इसका फाइनल आंसर इज 4। ऐसी 19th है, पहले हम x का रैशनलाइजेशन करेंगे, √5 + √7 अपॉन √7 माइनस √5, तो ये आ जाएगा, ऊपर तुम देख रहे हो सेम ब्रैकेट्स हैं, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 × √7 × √5 अपॉन 7 - 5, तो ये आ जाएगा 7 + 5 प्लस 2 √35 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 12 + 2 √35 अपॉन 2। तुम देख रहे हो न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 6 + √35 अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 6 + √35। अब ऐसे ही तुम y को भी रैशनलाइज करो, √7 -
5 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रूट 7 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 5। तो जो कि आएगा 7 माइनस 5 नीचे, ऊपर आइडेंटिटी लगाओ तो तुम लोग लगाओ ये, तो ये 7 प्लस 5 माइनस 2 रूट 35 आएगा। ठीक है, इसका एडिशन करोगे तो 12 माइनस 2 रूट 35 अपॉन 2 आएगा। 2 कॉमन निकालोगे तो और कैंसिल करोगे तो 6 माइनस रूट 35 आएगा। अब इन्होंने कहा है कि तुम्हें ढूंढना तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इनकी जो भी वैल्यूज़ आए उनका स्क्वायर, तो 6 प्लस रूट 35 आया है उसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस रूट 35 का स्क्वायर। अब इनको कैलकुलेट करो, आइडेंटिटी लगाओ, 6 का स्क्वायर प्लस रूट 35 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू रूट 35 प्लस सेम वे 6 का स्क्वायर प्लस रूट 35 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू रूट 35। तुम देख रहे हो ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई क्योंकि दिस आर विद ऑपोजिट साइन। 6 का स्क्वायर इज 36, रूट 35 इज 35, 6 का स्क्वायर इज 36, रूट 35 इज 35। अब इनको ऐड करो, 6 प्लस 6 12, 72 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। इनको ऐड करो, इट इज़ 140। अब है 20 क्वेश्चन, इसमें इन्होंने कहा है x की वैल्यू एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 कहा है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड 1 बाई वाई स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि एक्स वाई की वैल्यू 1 है, तो y मुझे अगर ढूंढना होगा तो सिंपली मुझे 1 बाई एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 अपॉन 9 प्लस 4 रूट 5। इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो 9 माइनस 4 रूट 5 अपॉन 9 माइनस 4 रूट 5 आ जाएगा। नीचे आएगा 9 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 4 रूट 5, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 रूट 5, 9 का स्क्वायर इज 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 5 से इज 80, तो ये आ जाएगा सिंपली 9 माइनस 4 रूट 5 अपॉन 1, दैट इज 9 माइनस 4 रूट 5। अब इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड 1 बाई वाई स्क्वायर। 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 बाय एक्स स्क्वायर में ये क्या आ जाएगा 9, मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर का है, तो 1 बाय एक्स की वैल्यू तो मैंने निकाली है, दैट इज़ 9 माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर। ये ऐसे था ना, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिम्बलिंग की आइडेंटिटी बनाओ, तो 9 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 4 रूट 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, 81 ये आ जाएगा 80 माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72 रूट 5, तो ये आ जाएगा 161 माइनस 72 रूट 5। क्लियर है। अब ऐसे ही हम 1 बाय वाई स्क्वायर करेंगे। अब व्हाट इज़ 1 बाय वाई स्क्वायर, जो भी y की वैल्यू आई उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एक तरीके से, तो y की वैल्यू तो ये आई है और हम इसको 9 माइनस 4 रूट 5 को नीचे लिखेंगे ऐसे। अब इसको रैशनलाइजेशन करोगे तो सिंपली इसका 9 प्लस 4 रूट 5 आएगा उसका स्क्वायर, एंड उसके एडिशन करोगे तो ये क्या आएगा, 9 का स्क्वायर इज़ 81, 4 रूट 5 का स्क्वायर इज़ 80 प्लस ये आ जाएगा 72 रूट 5, तो ये फाइनल आंसर आएगा 161 प्लस 72 रूट 5, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, मुझे पता है कि कई बच्चों को ये 1 बाय वाई वाला पार्ट नहीं समझ में आया होगा। देखो 1 बाय वाई में क्या है, 1 अपॉन वाई, वाई की वैल्यू क्या आई थी, ये आई है 9 माइनस 4 रूट 5, और रूट नंबर डिनोमिनेटर में आ गए। जब तुम इसको रैशनलाइज करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 9 प्लस 4 रूट 5 आएगा। तो इसलिए 1 बाय वाई की वैल्यू क्या आई है, जो तुम्हारी सिंपली एक्स की वैल्यू आई। अब है 21st क्वेश्चन। अगेन इसमें पहले हम एक्स को रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तुम लोगों को रैशनलाइजेशन आ गया होगा, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट मारेंगे। लाइक मुझे पता है ऊपर आइडेंटिटी है और नीचे भी आइडेंटिटी है, नीचे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ऊपर होल स्क्वायर माइनस वाली आइडेंटिटी है। तो हम इसको ओपन करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है,
तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, √2 का 2 ऐड होके ये 5 हो जाएगा, -2√6 अपॉन ये 1 आएगा। अब y में भी क्या होगा तुम्हारा, जब इसको रैशनलाइजेशन करोगे, ठीक है, तो ऊपर नीचे तुम ऊपर देखोगे कि प्लस की आइडेंटिटी बनेगी, और जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और ऊपर प्लस की आइडेंटिटी बनेगी जो कि 5 + 2√6 आएगा जब तुम उसको सिंप्लीफाई करोगे। तो फाइनल आंसर इज दिस। अब इन्होंने कहा तुम्हें ये सॉल्व करना है x² + y² + xy, तो ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। अब x की वैल्यू डालो 5 - 2√6 का होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू डालो 5 + 2√6 का होल स्क्वायर, प्लस x और y का प्रोडक्ट करो, x इज 5 - 2√6, y इज 5 + 2√6। क्लियर है यहाँ तक। अब इनको ओपन अप करो, ये आ जाएगा 25 - 2 2 2 4 4 5 20√6 प्लस 4 × 6। ऐसे इसको ओपन करो, 25 + 2 2 4 4 5 20√6 प्लस 4 × 6, और लास्ट में इस साइड इसको देखो, दिस इज a² - b², तो मैं सिंपली 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर लिखूंगी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो -20√6 + 20√6 तो कैंसिल हो गया, तो सिंपली 25 + 24 + 25 + 24। अगेन यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 2 2 4 4 6 24 आएगा, तो ये 24 24 कैंसिल, 3 बार 25 है तो ऐड हो गया, ये 75 हो जाएगा और प्लस 24 आ जाएगा, तो इसको ऐड करोगे तो दिस इज 99 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें 3 टर्म्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट 2 को एक टर्म कंसिडर करेंगे। क्लियर है। और जो ब्रैकेट और ये सेकेंड नंबर के बीच में जो साइन है उसकी साइन सिर्फ चेंज होती है, नहीं तो बच्चे जनरली सबकी साइन चेंज करते हैं नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा रैशनलाइजेशन में ऐसे। अब ये आएगा 4 ब्रैकेट के अंदर 2 + √3 माइनस √7। क्लियर है। और नीचे आएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में आ रहा है 2 + √3 माइनस √7 अपॉन, अब इसकी आइडेंटिटी लगेगी a + b होल स्क्वायर की, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3 माइनस √3 का स्क्वायर इज 7। 4 एज इट इज 2 + √3 माइनस √7 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का 3 प्लस 4 √3 माइनस 7। नेक्स्ट स्टेप में देखो 4 ब्रैकेट में 2 + √3 माइनस √7 अपॉन दिस इज 7 प्लस 4 √3 माइनस 7। 7 7 कैंसिल हो गया। अब तुम देख रहे हो कि ये 4 4 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या बचा है 2 + √3 माइनस √7 अपॉन √3। अब इसको रैशनलाइज करो क्योंकि अभी भी रूट नंबर तुम्हारे डिनोमिनेटर में बच रहा है, तो ये आ जाएगा नीचे तो √3 × √3 3 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 √3 अगेन √3 × √3 3 हो जाएगा माइनस 21 हो जाएगा। अब तुम देख रहे हो इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो यही तुम्हारा लास्ट आंसर है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो रैशनलाइजेशन है इसमें 3 डिजिट्स में यही मेथड होगी, तो तुम्हें इनिशियली जब तुम फर्स्ट बार रैशनलाइज करते हो ना उसकी मेथड तुम्हें समझनी, बाकी तुम्हें अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि सारे रैशनलाइजेशन टॉपिक के ऊपर थे, और कहीं ना कहीं तुम्हें ये अपनी वर्कशीट्स में ज़रूर दिखेंगे या फिर तुम्हारे एग्जाम्स में दिखेंगे, तो प्लीज़ रिपीट करो, बार बार इनको सॉल्व करो, रिपीटेशन करो, जिससे तुम्हें मेथड समझ में आएगी। फिर तो क्या है, सिर्फ नंबर्स चेंज होंगे, क्वेश्चंस तो यही आएंगे, सिर्फ नंबर्स चेंज होंगे। डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर स्कूल एग्जाम्स। तो इसलिए प्लीज़ इनके कंसेप्ट क्लियर करो, इनको प्रैक्टिस करो। मैथ्स इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, थैंक यू।